जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको कोई भी विशेष दिन देखना है, कोई भी अच्छा मुहूर्त हो, शुभ मुहूर्त हो, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, पूर्णिमा का दिन हो, महाशिवरात्रि हो, होली का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अभिजीत मुहूर्त हो, निशीत काल हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, कोई भी शुभ योग हो, कोई भी शुभ संयोग हो, आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें अपने साथ में लेनी है आपको। ये चीज़ें आप अपने घर पे भी कर सकते हो और आप शिवालय में भी कर सकते हो, भगवान शिव के किसी भी मंदिर में भी आप कर सकते हो। आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास में शुद्ध जल होना चाहिए और दूध होना चाहिए आपके पास में। दूध कौन सा लेना है आपको? अगर गाय का दूध आपको मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी कच्चा दूध आप ले सकते हो। और दूध के बाद आपके पास दही होनी चाहिए और आपके पास में शहद होना चाहिए। आपके पास में शहद के बाद में आपके पास में घी होना चाहिए, देसी घी। घी भी गाय का ही घी हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल में ले सकते हैं। वैसे तो शुद्ध देसी घी मिलना आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास हो सकता है देसी घी, वैसे भी थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है पूजा के लिए देसी घी, तो आप इसको अपने घर में भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में दूध, दही, शहद और देसी घी और शुद्ध जल, ये चीज़ आपके साथ में होनी चाहिए। और आपके पास में दो होनी चाहिए स्वापी। स्वापी जिसे हम अंगोछा भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे गमछा बोलते हैं, अंगोछा बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्वापी बोलते हैं। तो ये स्वापी सफ़ेद रंग की होनी चाहिए आपके पास में। आपको सबसे पहले करना क्या है, भगवान शिव का आपको पूजन करना है। शिवलिंग को किसी भी एक पात्र में रखिए, कोई एक बड़ी सी प्लेट ले लीजिए, कोई बड़ी सी कटोरी या कटोरा आप ले लीजिए बड़ा सा, उसमें आप शिवलिंग को स्थापित करिए। शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, अंगूठे के आकार का शिवलिंग होना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आपको ये प्रयोग मंदिर में जा कर के करना पड़ेगा। समय क्या रहेगा इस प्रयोग को करने का? समय कोई भी हो, सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात्रि काल का हो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो प्रयोग है ये शुभ नक्षत्र में आपको करना है, शुभ तिथि में करना है, शुभ वार में करना है। अगर इनमें से कोई भी नक्षत्र, कोई भी अच्छा योग आपको नहीं मिल रहा तो आप शुक्ल पक्ष का सोमवार का चुनाव कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हर महीने में पूर्णिमा तिथि आती है तो पूर्णिमा तिथि पर भी आप ये क्रिया कर सकते हो। इस विधि से 100% कह रहा हूँ, भगवान शिव आपके गुरु बन जाएंगे और आप भगवान शिव के शिष्य बन जाओगे। उसके बाद में आप कोई भी साधना भगवान शिव से आज्ञा लेकर के, उनको गुरु दक्षिणा दे करके और उनको याद करके, उनको प्रार्थना करके आप अपनी कोई भी साधना शुरू कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले भगवान शिव का पूजन करना है। शिवलिंग को स्थापित करिए। शिवलिंग को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाइए। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है। भगवान शिव को स्नान करवाइए। उसके बाद में दही से स्नान करवाइए, शहद से स्नान करवाइए, देसी घी से स्नान करवाइए और उसके बाद में आपको शुद्ध जल से दोबारा से स्नान करवाना है। सारी चीज़ों से आपको एक एक करके भगवान शिव को स्नान करवाना है। अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति अगर आपके पास में हो तो उस मूर्ति का भी आप उपयोग कर सकते हो। मूर्ति को भी स्नान करवा सकते हो और शिवलिंग को भी स्नान करवा सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको लेनी है। ठीक है मित्रों, कुछ लोग शिवलिंग की पूजा नहीं करते तो वो लोग भगवान शिव की मूर्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप भगवान शिव का पूजन कर लोगे, उनको स्नान करवा दोगे दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन सारी चीज़ों से, शुद्ध जल से, उसके बाद में दोबारा से आपको सबसे लास्ट में फिर शुद्ध जल से दोबारा से आपको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद में भगवान शिव के ऊपर आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद में आपको पुष्प अर्पित करने हैं। सफ़ेद रंग के पुष्प होने चाहिए। अगर सफ़ेद रंग के नहीं है तो आप गेंदे के पुष्प भी भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हो। कमल के पुष्प भी भगवान शिव पे आप अर्पित कर सकते हो।
ठीक है, तो अगर सफ़ेद रंग के पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जो भी आपको मिल जाए उसी से भगवान शिव का आपको पूजन करना है। पुष्प अर्पित करने के बाद में भगवान शिव के समक्ष आपको धूप जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, अगरबत्ती जलानी है। उसके बाद में शुद्ध देसी घी का आपको दीपक प्रज्वलित करना है और उस देसी घी से भगवान शिव की आरती करनी है। आरती करने के बाद में भगवान शिव को अंगोछा अर्पित करना है आपको। ठीक है, जो अंगोछा मैंने आपको बताया, 2 अंगोछे आपको लेने हैं। एक अंगोछा भगवान शिव को अर्पित कर देना है आपको, और फिर जो दूसरा अंगोछा है, दूसरा अंगोछा भी भगवान शिव को अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद में वो एक अंगोछा आप उसमें से वापस अपने पास में रख लोगे। भगवान शिव की ओर से भगवान शिव की ओर से ये आपके लिए प्रसाद स्वरूप होगा। और आप जब भी कोई साधना करोगे तो इस अंगोछे को अपने साथ में रख करके साधना करोगे। इस अंगोछे को आप अपने गले में डाल सकते हो, अपने सिर पे बांध सकते हो, अपनी गोद में रख सकते हो, जहाँ पर आपको सुइटेबल लगे आप इस अंगोछे का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप कोई साधना करोगे या जब भी आप किसी मंत्र का जप करोगे तो ये अंगोछा आपके साथ में होना चाहिए। एक अंगोछा अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो मंदिर में एक अंगोछा आपको वहीं छोड़ देना है, भगवान शिव के ऊपर डाल करके। अगर आप अपने घर में कर रहे हो तो दोनों अंगोछे भगवान शिव को अर्पित कर देना, एक अपने पास में रख लेना, एक अंगोछे को आप मंदिर में जा कर के भगवान शिव की मूर्ति पर आप चढ़ा सकते हो, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। उसके बाद में आपको हाथ में जल लेना है हाथ में आपको जल लेना है, थोड़े से पुष्प लेने हैं, थोड़े से साबुत चावल लेने हैं, और गुरु दक्षिणा आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने हाथ में लेनी है। गुरु दक्षिणा आप 11 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 51 ले सकते हो, 101 ले सकते हो, 501 ले सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी आपको गुरु दक्षिणा हाथ में लेनी है। और भगवान शिव का आवाहन करना है, हे भगवान शंकर, मैं तन मन धन से आपको अपना गुरु मानता हूँ और मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा, और आप मेरे गुरु बन करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं साधना के पथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, और जन कल्याण करना चाहता हूँ, मंत्र सिद्धि करना चाहता हूँ। सभी कार्यों में आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं, मुझे सद्मार्ग दिखाएं, मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करें, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूं, अपना कल्याण कर सकूं, अपने परिवार का कल्याण कर सकूं। और आज से आप मेरे गुरु हुए और मैं आपका शिष्य हूं। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में वो सारी चीज़ें आपको शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर देनी है। अगर मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद से भगवान शिव को अपना गुरु मानना है। फिर आप भगवान शिव को भगवान शिव नहीं बोलोगे, फिर आप भगवान शिव को गुरुदेव शिव के नाम से कह करके आप उनको संबोधित करोगे, उनको पुकारोगे। आप भगवान शिव को देव नहीं, अपना गुरु मान करके उनकी प्रार्थना करोगे, उनकी पूजा करोगे। उसके बाद में आप ओम नमः शिवाय का 11 माला जप करोगे। ठीक है, गुरु दक्षिणा अर्पित करने के बाद में 11 माला आपको जप करना है, संकल्प लेने के बाद में। उसके बाद में 11 माला जब आप कर लोगे तो भगवान शिव को प्रणाम करना है, अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगनी है और उनसे हाथ जोड़ करके विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे भगवान, आज से आप मेरे गुरु हो और मेरा मार्गदर्शन करिए आप, मैं आपका शिष्य हूँ। और उसके बाद आपको उठ जाना है वहाँ से प्रणाम करने के बाद में। फिर आपको नियमित रूप से ओम नमः शिवाय की 1 माला आपको रोज करनी है। ठीक है, और भगवान शिव को गुरु मान करके उनकी पूजा करनी है। 41 डेज के बाद में आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। भगवान शिव गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे। वो सपने में आकर के आपको मार्गदर्शन देंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसी आपकी स्थिति होगी, जैसी आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, जैसी आपकी भक्ति होगी, जैसी आपकी श्रद्धा होगी, जैसे आपकी आस्था विश्वास होगा, उसके अनुसार भगवान शिव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका मार्गदर्शन नियमित रूप से करेंगे। ठीक है, बस आपको ओम नमः शिवाय की 1 माला प्रतिदिन करनी है और सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान शिव को प्रसाद, भोग प्रसाद अवश्य चढ़ाना है।
इसमें भी जब आप भगवान शिव का पूजन करोगे तो इसमें भी आपको भोग प्रसाद भगवान शिव को अवश्य चढ़ाना है। आप पंचमेवे का भोग लगाओगे भगवान शंकर को, नहीं तो आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हो, चूरमे का भोग आप लगा सकते हो भगवान शंकर को, मालपुए का भोग आप लगा सकते हो। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो भी आप कर सकते हो शिव जी के लिए, वो आपको करना है। और भगवान शिव को गुरु बनाने की यही विधि है। इस विधि को जब आप अपना लोगे तो 100% कह रहा हूँ, भगवान शिव गुरु के रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। और आप जो कुछ भी उनसे पूछोगे, जो कुछ भी उनसे आप प्रार्थना करोगे, वो निश्चित रूप से किसी न किसी माध्यम से आपको उसका मार्गदर्शन दे देंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की जय।